तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। डीके सर, आप सबसे बहुत खुश। बस ऐसे ही दिल लगा के काम करते रहिए। आप लोग की जितनी जायज मांगे हैं सब मैं पूरी कराऊं। बस एक काम जल्दी से होना चाहिए। मानव दादा, आप चिंता करना छोड़ दीजिए। हम सब लोग दिल लगा के काम करेंगे। क्यों भाई लोग? जरूर करेंगे। दादा, हम लोग भी काम पर वापस आना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपसे एक विनती है कि अगर आप लोग को कैसे चाहिए? जी ये रखिए, बाद में और दे दूंगा। आप हम लोगों पर इतना भरोसा करते हैं। क्यों? तुम लोग भी तो हम पे भरोसा करके आए हो। क्यों? चलो काम शुरू करते हैं। तुम लोग सबके सब गद्दार हो। तुम लोगों को इस लड़के ने 4 पैसों का लालच क्या दे दिया? तुमने यूनियन को ही धोखा दे दिया। अरे तुमको क्या लगता है ये कल का आया हुआ लड़का तुम लोगों की मांगों को पूरी करवाएगा? कभी नहीं। देखना तुम लोग, देखना, ये तुमको सीढ़ी बनाकर खुद ऊपर चला जाएगा और तुम लोग यहीं के यहीं रह जाओगे। ये लोग अब तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम भी हमारे साथ हो जाओ, सबकी भलाई इसी में। ये किताबी बातें हमको मत सिखाओ। तुम किसकी भलाई के बारे में सोच रहे हो ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तुम्हारी भलाई के बारे में। डीके सर की दी हुई मोहलत में सिर्फ अब 1 दिन बचा है। क्या करूं? कुछ मजदूरों ने तो काम शुरू कर दिया है, लेकिन बचे हुए मजदूरों को कैसे मनाऊं? एक ही रास्ता है, मुझे उस सुम्मे की असलियत सबके सामने लानी होगी। अरे आप आइए। आपको ऊंचाइयों से डर नहीं लगता? नहीं। देखिए ना, यहां से शहर कितना छोटा लग रहा है। मन कर रहा है बस आगे बढ़ूं और मुट्ठी में कर लूं। इतना आसान नहीं है। इस शहर में हजारों लोग आते हैं इस शहर को अपनी मुट्ठी में करने का सपना लेकर, लेकिन इस भीड़ में कब कहां कैसे खो जाते हैं उन्हें खुद पता नहीं चलता। इस शहर पर अगर राज करना है तो काबिलियत की जरूरत है, और वो काबिलियत तुम में है माना। तुम देखना, यही शहर तुम्हें अपने मुकाम पर जरूर पहुंचाएगा। वो गिट्टी देख रहे हो? जी जी। बचपन में मैं जब उसे देखती थी तो मुझे यकीन ही नहीं होता था कि इतनी सारी गिट्टियों को लेकर एक पूरी बिल्डिंग खड़ी की जा सकती है। आज उसकी ताकत का अंदाजा हो रहा है। इंसान भी गिट्टी की तरह है, अगर उसे अपनी ताकत का अंदाजा हो जाए तो वो अपने लिए पूरी एक दुनिया खड़ी कर सकता है। और मानो तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, 1440 मिनट,
86,400 सेकंड। तो आज तो वक्त के मामले में तुम अमीर हो। आप सही कह रही हैं आशना जी, मुझे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। बस कैसे भी करके अपनी काबिलियत साबित करनी है बस। एब्सोल्युटली। और अब हमें घर चलना चाहिए। तुम्हारी अर्चना तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जी चलिए। चलो। परसों कोर्ट में वैशु और धर्मेश के डिवोर्स की सुनवाई। पता नहीं क्या होगा। वैशु को उस धर्मेश से छुटकारा मिल भी पाएगा या नहीं, और पता नहीं इसमें माधुरी कितना साथ दे पाएगी वैशु का। अर्चना, यहाँ क्या कर रही है इतनी रात को? कुछ नहीं, बस ऐसे ही टहल रही थी। अर्चना, आजकल मानव दिखाई नहीं देते। मानव की नई जॉब लगी है ना, तो उसमें उन पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं कि बहुत बिजी रहते हैं आजकल। क्या हुआ? क्या सोच रही है? सुकृति। अर्चना, एक बात पूछूं? हाँ पूछ। मानव अपने काम में इतना बिजी रहते हैं, रात रात भर घर नहीं आते। तुम्हें बुरा नहीं लगता? मतलब अर्चना, जिंदगी में कभी कभी इतने बदलाव आते हैं और देखते ही देखते वो बदलाव आदत बन जाती है। तू क्या कहना चाह रही सुकृति? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आओ मेरे साथ। अरे लेकिन सुकृति कहाँ लेके जा रही है? चलो तो। इस बंगले को देख रही हो अर्चना? इस बंगले की जो मालकिन है ना, वो कभी हमारी ही तरह एक साधारण सी चाल में रहती थी। पति पत्नी दोनों की एक खुशहाल गृहस्थी चल रही थी। एक दिन दोनों ने मिलकर एक सपना देखा, ऐसे ही बड़े बंगले का। फिर क्या, उस सपने को पूरा करने के लिए उसका पति दिन रात मेहनत करने लगा। देखते ही देखते सपना भी पूरा हुआ, लेकिन इस बंगले की बड़ी बड़ी दीवारों में उन दोनों की छोटी छोटी खुशियां कहीं बिखर कर रह गई। हाँ, पैसा तो बहुत आया, लेकिन वक्त, बदले में उन्हें वक्त की कीमत चुकानी पड़ी। दोनों एक दूसरे के इतने करीब होकर भी मन से एक दूसरे से कोसों दूर चले गए। आज सिवाय सन्नाटे के कुछ नहीं है इस बंगले में। देख अर्चना, इसे कहते हैं घर। उस औरत ने पैसों से मकान तो खरीद लिया, लेकिन घर? अर्चना, आजकल इंसान की जरूरतें इतनी बढ़ चुकी है कि उसे पूरा करने के लिए वो दिन भर भागम दौड़ी करता है। आधी जिंदगी तो ऐसे ही कट जाती है, लेकिन जरूरतें खत्म नहीं होती। एक तरफ पति दिन रात नौकरी करता है, नौकरी में बिजी रहता है, और दूसरी तरफ पत्नी घर में बच्चों को संभालने में। कभी कभी तो ये नौकरी सौतन लगने लगती है। मुझे ऐसे लगता है अर्चना, तेरी जिंदगी में भी ये सौतन आ चुकी है। नहीं सुकृति, मेरी जिंदगी में मानव की नौकरी कभी सौतन बनकर नहीं आ सकती, क्योंकि मानव की जिंदगी में मुझसे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। और वैसे भी वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो मेरे लिए ही कर रहे हैं ना। तो फिर वो तो है, लेकिन मानव का नौकरी की तरफ देखने का नजरिया अब बदल चुका है। पहले वो नौकरी को अपने सपनों को पूरा करने का एक जरिया समझते थे, लेकिन अब वही नौकरी उनकी मंजिल बन गई है। मुझे डर है अर्चू, कल तक जो मानव सिर्फ अर्चना का था, वो आने वाले कल में सिर्फ नौकरी का बनकर न रह जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मानव की जिंदगी में मुझसे बढ़कर और कुछ नहीं है। कभी भी मानव की जिंदगी में नौकरी मेरी जगह नहीं ले सकती। चल अभी बातें छोड़। लेकिन देख, मैं समझ सकती हूँ तू ऐसा क्यों सोच रही है, क्योंकि तेरे पति तेरे साथ नहीं रहते, इसलिए तेरे मन में ऐसा ख्याल आना जायज़ सी बात है। लेकिन जल्दी तेरी सोच बदल जाएगी जब तेरे पति तेरे पास आएंगे और तुझे ढेर सारा प्यार देंगे। इसलिए तू इन सारी बातों को छोड़। चल अभी रात भी बहुत हो गई, आराम करते। चल।
वैशु, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ वैशु, अर्चना सही कह रही है। तुम चिंता मत करो, हमने इस केस पर इस शहर का सबसे बड़ा वकील अपॉइंट किया है और हम सही हैं तो हम जीतेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना, तुम जज्बात में आकर यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। शांत रहना। सतीश बिल्कुल ठीक कह रहा है। सतीश, सुनवाई होने में अभी समय है, वकील साहब से मिलते हैं। हाँ ठीक है, और चलें। वैशु, बेटा घबराने की जरूरत नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, ठीक है ना? हाय। चलो बैठते हैं। ताई, ताई, माधुरी आने वाली है ना? वैशु, माधुरी आएगी, तू टेंशन मत ले। वैशाली, तुम ये सही नहीं कर रही हो। धर्मेश, सही और गलत का फैसला कोर्ट करेगा। तुम अभी वहां पर जाकर बैठ जाओ और फैसले का इंतजार करो। वैशु, जा। कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, आज का केस बिल्कुल सीधा साधा है। मेरे क्लाइंट वैशाली को उसके पति मिस्टर धर्मेश ने धोखा दिया है। खुद शादीशुदा होने के बावजूद भी इनका दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा है। ऐसे इंसान के साथ वैशाली का जिंदगी बिताना नामुमकिन है, इसलिए वैशाली को मिस्टर धर्मेश से डाइवोर्स चाहिए। योर ऑनर, जहां तक मेरी जानकारी है, मेरे क्लाइंट धर्मेश और वैशाली की कभी शादी हुई ही नहीं। और अगर हुई भी है तो इलीगल है, और किसी भी इलीगल शादी का लीगली डाइवोर्स हो ही नहीं सकता। कौन सी शादी लीगल है और कौन सी इलीगल है, यही बात तो आज जाननी है। इसके लिए मैं मिस्टर धर्मेश से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मिस्टर धर्मेश, आपकी और माधुरी की शादी कब हुई थी? 4-5 साल हुए। 4 या 5 साल मिस्टर धर्मेश? क्योंकि 1 साल का फर्क भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। शादीशुदा जिंदगी में 1 साल में बच्चे भी हो जाते हैं। 5 साल हुए। गुड। तो आपकी वैशाली के साथ शादी कब हुई? 28 नवंबर 2009। शादीशुदा होने के बावजूद भी आपने दूसरी शादी क्यों की? घर वालों का दबाव था। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त इतना तो समझते ही होंगे कि लीगल शादी वो होती है जिसकी डेट बाय हार्ट होती है। ओवर टू यू नाउ। मैं मिस वैशाली से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। इजाजत है। आपको ये कब पता चला कि धर्मेश का किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा है? जी, कुछ ही महीनों पहले मैंने उन दोनों को एक होटल में रंगे हाथों पकड़ा था। और आप होटल तक कैसे पहुंची? वो एक इत्तेफाक था। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके साथ इत्तेफाक कुछ ज्यादा होता है? जब आपको कुछ महीने पहले आपके पति के अफेयर के बारे में पता चला, तो आपने उसी समय केस फाइल क्यों नहीं किया? मैं बताता हूं, क्योंकि तब तक आप जान चुकी थी कि आपकी शादी इल्लीगल है। आपने जबरदस्ती मेरे क्लाइंट के साथ रिश्ता बनाए रखने की कोशिश की, और जब मेरे क्लाइंट ने आपको पत्नी का दर्जा नहीं दिया, तो आपने मेरे क्लाइंट को ब्लैकमेल करना शुरू किया।
मेरे क्लाइंट से जबरदस्ती पैसा ऐंठने की कोशिश की, और जब आप उसमें भी कामयाब नहीं हुई तो आपने इन्हें लूटने के लिए कानून का तरीका अपनाया, राइट? केस आईने की तरह साफ है जज साहब। वैशाली जयपुर वाला उर्फ वैशाली करंजकर उस हक के लिए झगड़ रही हैं जो उनका है ही नहीं। एक मिनट, अभी एक इंपॉर्टेंट गवाह बाकी है जज साहब, और मुझे उम्मीद है कि उसकी गवाही के बाद इस केस का रुख बिल्कुल पलट जाएगा। मैं मिस माधुरी को कोर्ट में बुलाना चाहूंगा, जिनके साथ मिस्टर धर्मेश का अफेयर चल रहा था। जी नहीं, बल्कि चल रहा है। इजाजत है। योर ऑनर, मिस माधुरी कोर्ट नहीं आई हैं। वो किसी निजी काम से शहर के बाहर गई हैं। जज साहब, मैं यहाँ हूँ। आप धर्मेश जी को कब से जानती हैं? पिछले 6 सालों से। कैसे? मैं जिस ऑफिस में काम किया करती थी, ये वहाँ आते जाते थे, वही हमारी मुलाकात हुई। आप दोनों की शादी कब हुई? मिस माधुरी, मैंने पूछा आप दोनों की शादी कब हुई? हमारी शादी कभी हुई नहीं। जज साहब, ये झूठ बोल रही है। आप कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं। प्लीज बैठ जाइए। मिस्टर धर्मेश ने तो कहा था कि 5 साल पहले आप दोनों की शादी हुई है। शादी इन्होंने नहीं, मैंने की थी अपने मन में, क्योंकि ये रिश्ता मेरे लिए किसी अफेयर से कहीं ज्यादा बढ़ के था। लेकिन बदकिस्मती से कानून की नजरों में ऐसे रिश्तों के कोई मायने नहीं। धर्मेश ने मुझे भगवान के सामने मालाएं जरूर पहनाई थी, लेकिन ना कोई फेरे हुए, ना कन्यादान और ना ही रजिस्ट्रेशन। और इन्होंने मुझे कभी वो अहमियत नहीं दी जो मैं इन्हें आज तक देती आई। इन्होंने तो बस मुझे इस्तेमाल किया है। यकीन मानिए जज साहब, हम दोनों की कभी कोई शादी नहीं हुई थी। ठीक है, आप जा सकती हैं। That's all, Your Honor. मिस माधुरी के बयान से ये साफ जाहिर होता है कि माधुरी और धर्मेश की शादी कानूनन कभी हुई ही नहीं थी। इसलिए ये अदालत धर्मेश और वैशाली की शादी को लीगल मानते हुए आज उन दोनों का डाइवोर्स मंजूर करती है। और वैशाली के पेट में उसका बच्चा पल रहा है, इसलिए ये अदालत मिस्टर धर्मेश को ये हुक्म देती है कि वो अपनी आधी प्रॉपर्टी और बैंक सेविंग्स वैशाली के साथ शेयर करे।
धर्मेश, तुम गए नहीं अभी तक यहाँ से? मुझे लगा तुम शर्म के मारे अब तक तो नहीं यहाँ से निकल गए हो। ओ हाँ सॉरी, मैं भूल गया, तुम्हारा और शर्म का तो दूर दूर तक कोई रिश्ता है ही नहीं। सतीश, मैंने ऐसा किया ही क्या है जो शर्मिंदा होकर मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। धोखा तुम लोगों ने दिया है, झूठ तुम लोगों ने बोला है, माधुरी को मेरे खिलाफ भड़का कर। देखो धर्मेश, दुनिया के ये उसूल है, तुम जहर बोगे ना तो जहर ही उगेगा। तुम आज तक दुनिया को तकलीफ देते हो, धोखा देते हो, और आज वही धोखा तुम्हें मिल गया। लेकिन दुख इस बात का है ना कि तुम्हें कोई गम नहीं है, तुम्हारी आंखों में पछतावे के एक भी आंसू नहीं। देखो रमेश, अभी वक्त है, सुधर जाओ, वरना एक दिन वक्त तुम्हें ऐसी जगह लाकर खड़ा करेगा ना तुम आगे बढ़ पाओगे ना पीछे हट पाओगे। अकेले रहे और अकेले ही रह पाओगे। और हाँ, हमारा फर्ज है समझाना, मैंने समझाया, अब ये समझे ना समझे वो इसकी मर्जी, लेकिन तुम्हारी हार तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। रह जाओ, क्या याद रखोगे? मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। बहुत खुश होना अपनी जीत पर, लेकिन एक बात सुन लो, मैं अभी तक हारा नहीं हूं। धर्मेश कभी हार नहीं मानेगा। मैं वापस आऊंगा, मैं बदला लूंगा तुम लोगों से। देखना तुम लोग, धर्मेश हारा नहीं है, याद रखना तुम लोग। सॉरी, वो मुझे लगा अर्चना है। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए माधुरी, मैंने हर बार तुम्हें गलत समझा। जब भी तुम मुझे मिली मैंने सिर्फ तुम्हें कोसा कि आज तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी माधुरी। आज तुम्हारी वजह से मेरे आने वाले बच्चे को एक नई पहचान मिलेगी, वो नाजायज नहीं कहलाएगा और हम दोनों सुकून से जिंदगी जी पाएंगे। थैंक यू माधुरी। यहाँ का सारा सामान कहाँ गया? सारे औजार, सारे रॉ मटेरियल्स, सब कुछ यहीं तो छोड़कर गया था मैं, सब गायब है। अरे नंबर 1 का माल दिया है तुम्हें, बिल्डिंग के लिए मंगवाया था। अब यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, तुम्हें दे दिया। अब बाजार भाव का 80% तो मिलना चाहिए। अच्छा, तो ये तेरा असली चेहरा है? हाँ? ना चोरी करके अपना पेट भर रहा है और वहां मजदूर उनका मसीहा बन के घूमता है, उन्हें भूखे मार रहा है। इधर आओ भाइयों, देखो इसको, ये है इसका असली चेहरा। कंस्ट्रक्शन का माल चोरी से बेचकर अपना पेट भर रहा है और आप सबको भूखा मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया। क्यों बे? अब क्यों नहीं बोलता? इसको आपके हक के लिए, आपके खुशी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचता ही है। ये सिला दिया तूने हमारे भरोसे का, क्यों किया तूने ऐसा? अरे सवाल जवाब छोड़ो, मारो साले को। सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इसे कोई मारेगा नहीं, इसको हम पुलिस के हवाले करेंगे। आज तक आपके साथ में जो कुछ भी किया, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। दादा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, हम सब आपके साथ हैं। आप जितनी जल्दी ये बिल्डिंग बनाना चाहते हैं ना, हम उससे भी पहले ये बिल्डिंग पूरी करके दिखाएंगे। ये हमारा वादा है आपसे।
चले भी नहीं, एक मिनट नीचे 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 उतारिए। देखिए अभी हम सबको एक होकर बहुत जल्दी ये काम पूरा करना है, ठीक है? जी जी बिल्कुल। हाँ। सर ये सारे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैंने देख लिया सब कुछ। मैंने देखा कि तुमने काम न सिर्फ पूरा किया है बल्कि वक्त से पहले किया है। लेकिन सर आप लोग यहाँ पे कैसे? मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। तुम बहुत जल्दी तरक्की करोगे मानव। आज से तुम डीके कंस्ट्रक्शंस के परमानेंट एम्प्लॉई और तुम्हारी तनख्वाह 50,000 रुपए होगी। एक मिनट। मैम यस 50,000 रुपए? कंग्रेचुलेशंस मानव, यू डिजर्व इट। और अब यहाँ खड़े मत रहो, घर जाओ, अर्चना को ये खबर नहीं सुनाओगे? जी जी सर, थैंक यू सर। इट्स ऑलराइट। आशना चलें? या क्या सोच रही हो? मानव के बारे में सोच रही हूँ। यकीन नहीं होता कि दुनिया में आज भी मानव जैसे लोग हैं। इट्स रेयर। मेहनती है, ईमानदार है, आज तक जिंदगी की लड़ाई अकेले लड़ रहा था, अब डीके उसके साथ। यस डीके। और मुझे खुशी इस बात की है कि जाने अनजाने में हम उसकी तरक्की की वजह बन रहे हैं। जानते हैं डीके, जब भी मैं मानव और अर्चना का प्यार देखती हूँ तो मुझे बहुत सुकून महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मैं जितना भी करूँ, जो भी करूँ उनके प्यार के लिए वो बहुत कम है। I love you. I love you too, DK. आई तुला वाढदिवसाच्या हार्दिक अगं शुभेच्छा। बाई. नमस्कार करते। खुश रहो। आई हम बापा से है ना यही प्रार्थना करते हैं, 1 साल नहीं 2 साल नहीं, हम 100 साल तेरा जन्मदिन ऐसे ही मनाते रहेंगे। अगो भाई 100 साल? हाँ 100 साल भी कम पड़ेंगे। अरे देख ना, अभी तेरे कितने सारे सपने, वो पूरे होते होते 5 साल लग जाएंगे। वो सपनों के बाद तू 5 साल के बाद और सपने सजाएगी, वो पूरे होते होते 10 साल और लगेंगे। उसके बाद तू और सपने सजाएगी। बस वैशु बस, कितना बोलेगी तू? पूरी नौटंकी है। बहुत बड़ी। अच्छा बता, तेरे बाबा कहाँ हैं? अरे भाई तुम्हें छोड़कर हम कहाँ जा सकते हैं? हमारा जीना मरना तो तुम्हारे साथ ही है। वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा, जन्मदिन मुबारक हो। और ये रहा तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। अगो भाई गजरा ले वैशु, पहना तेरी आई को। अरे बाबा आप ही पहना दो ना। वैशु, अरे ये क्या कह रही तू? अरे किसकी शर्म। ठीक है भाई। तुम्ही दोघी पण ना। आई अरे खुश रहो। तभी मैं सोच रही थी अर्चू कैसे नहीं आए अभी तक। लेकिन मानो तुम आज ऑफिस नहीं गए? नहीं आई, जाना है ना, लेकिन आपका बर्थडे था तो विश किए बिना कैसे जा सकता था। अच्छा ये बस एक बात रह गई, वो आते वक्त सारे दुकान बंद थे ना, इसलिए हम आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं ला सके। मानो तुम दोनों आ गए, यही मेरे लिए बहुत है। चलो
पूजा करते। मानव, आई कितनी खुश लग रही है ना? बहुत खुश। और जब अपने इतने खुश होते हैं ना अर्चना, तुम्हारी खुशी और बढ़ जाती है। और ये तो कुछ नहीं है, ये तो शुरुआत है। अब तुम देखना, मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि ये खुशी दुगनी हो जाएगी। मानव, मैं मानती हूँ कि इंसान की जिंदगी में पैसा होना बहुत जरूरी है, लेकिन पैसों से सारी खुशियां नहीं खरीदी जा सकती ना। अपनों का प्यार, अपनों के साथ सुख दुख बांटना, ये सब कुछ पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। और वैसे भी मुझे उतनी खुशियां चाहिए जो मैं आपके साथ बांट सकूं। मुझे पता है कि अपनों का साथ बहुत जरूरी है, लेकिन अर्चना पैसा कमाना उतना ही जरूरी है। आजकल जिंदगी में खुशियों का हाथ पकड़ के आता है पैसा। और आज इतने मेहनत करके मैं आज 50,000 कमा रहा हूँ, कल मैं 1 लाख कमाऊंगा, फिर मैं 2 लाख कमाऊंगा, और फिर देखना आप कितने खुश रहते हैं। लेकिन मानव, हमें इतने पैसों की क्या जरूरत है? जरूरत है अर्चना, बहुत जरूरत है। आजकल जिंदगी जीने का दूसरा नाम पैसा बन चुका है। जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा खुशी होगी, उतना बड़ा स्टेटस होगा। हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, कोई हमें बेइज्जत नहीं कर पाएगा, और तुम सबकी हर जरूरत मैं पूरी करूंगा। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, बहुत पैसा कमाऊंगा और बहुत खुश रखूंगा सबको। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ क्या हो दूरियाँ, बस प्यार है